ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरने कमण्डलो निःसङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। गोसाईगण और भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी प्रभु सन 1892 ईस्वी की रास पूर्णिमा के लगभग 1 वर्ष तक गोस्वामी जी मौन रहे। इस समय कभी कभी अस्फुट स्वरों से, कभी लिखकर प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। उन दिनों उनके द्वारा लिखे गए ये प्रश्नोत्तर बाद में मौनी अवस्था के उपदेश शीर्षक से बंगला भाषा में प्रकाशित हुए थे। माता स्वर्णमयी देवी शांतिपुर से कलकत्ता होकर आश्रम पहुंची। आश्रम माने गेडीरे आश्रम पहुंची। उन्माद अवस्था में माता को देखकर गोस्वामी जी ने उनकी सेवा का विशेष प्रबंध किया। रात के समय उन्हें गोस्वामी जी कुटिया में बंद करके रखा जाता था। आश्चर्य की बात यह है कि इस अवस्था की बात की सब बातों का ज्ञान उन्हें बाद में भी रहता था। साधारणतया विक्षिप्त व्यक्ति उन्माद अवस्था में घटनाओं को याद नहीं रख सकता है। एक दिन सुबह माता ने आकर कहा, कल रात तेरे आसन का सर बार बार आकर मुझे तंग करने लगा। तब उसे ऐसी चपत लगाई कि वह चुपचाप अपने बिल में घुस गया। विदित ही है कि गोस्वामी जी की साधना कुटी में एक काला विषधर सर्प रहता था। कई लोगों ने उनका दर्शन किया था। अपनी माँ के संबंध में गोस्वामी जी कहते थे, माता जी की यह जीवन मुक्त अवस्था है। माता जी की यह जीवन मुक्त अवस्था है। किसी विशेष अवस्था में उनके आचरण को देखकर लोग उन्हें पागल समझते हैं, पर वास्तव में वे पागल नहीं हैं, क्योंकि इस विशेष अवस्था की सब घटनाएं उन्हें याद रहती हैं, जो पागल व्यक्ति को नहीं रहती। शास्त्रों में जीवन मुक्त व्यक्ति के लक्षण जड़वत, उन्मादवत तथा पिशाचवत बताए गए हैं। यहाँ जड़वत या उन्मादवत आदि कहने का तात्पर्य है कि जड़ के समान, पागल के समान, पर उस अवस्था में उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान रहता है। पागल व्यक्ति में भीतर और बाहर दोनों में पागलपन के लक्षण रहते हैं। बाहर से देखने पर दोनों एक समान लगते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति को कोई अनुभवी महात्मा ही पहचान सकते हैं। माता स्वर्णमयी देवी का शरीर दिनों दिन अस्वस्थ होता गया। सन 1893 ईस्वी के अप्रैल माह में उन्हें अपनी नश्वर देह त्याग दी। मृत्यु से पूर्व उन्होंने गोस्वामी जी से कहा, विजय, तू तो सन्यासी है, मेरा श्राद्ध नहीं कर सकेगा। गंगा के किनारे योग जीवन द्वारा मेरा श्राद्ध करवाना तथा तू 3 अंजुलि पानी मुझे अर्पित करना। तेरे हाथ से गंगा जल पाकर मुझे अक्षय तृप्ति होगी। माता जी की मृत्यु के बाद गोस्वामी जी ने कहा था, माता जी के निधनोपरांत उनके सत्य प्रकाशित हुए। मृत्यु से 3 घंटे पूर्व जीवात्मा देह से बाहर निकलकर घर के भीतर बहुत कष्ट से विचरने लगती है। घर के बाहर खुली जगह में ले आने पर जीवात्मा ऊर्ध्वलोक पर दृष्टि रखती है। तब पितर अर्थात पूर्व पुरुष गण आकर उन्हें ग्रहण करते हैं। यदि वह पुण्यात्मा रहे तो वे उसे पितृलोक या मातृलोक ले जाते हैं। वहाँ 1 वर्ष के आनंद पूर्वक रहने के पश्चात जिसका जैसा कर्म रहता है वह उस प्रकार की अवस्था प्राप्त करता है। इस तरह 1 वर्ष तक वह श्राद्ध का फल प्राप्त करता रहता है। यदि वह पापात्मा रहे तो 1 वर्ष
तक उसे कठोर यंत्रणा भुगतनी पड़ती है। इस प्रकार के अनेक बातें माता जी बतलाती हैं। यह मेरे लिए आनंदजनक है। माता जी का श्राद्ध काज करवाने हेतु उस समय गोस्वामी जी कलकत्ता में अभय नारायण राय के यहाँ ठहरे थे। योग जीवन ने अपने पिता के निर्देशानुसार गंगा जी के किनारे श्राद्धादि कार्य संपन्न किया। उस समय गोस्वामी जी ने भी गंगा जी में उतरकर 3 अंजलि पानी माता जी को अर्पित की। गोस्वामी जी ने बाद में बतलाया था कि माता जी ने मेरे द्वारा अर्पित गंगा जल को अपने हाथों से ग्रहण किया था। इसके पश्चात संकीर्तन तथा ब्राह्मण वैष्णव दरिद्र नारायण की सेवा आदि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुए। आजकल लोग श्राद्ध को आदि कार्य को व्यर्थ समझते हैं, पर उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में प्राचीन ऋषि मुनियों ने लोगों के उपकार के लिए ये सब व्यवस्था की है। इसमें उनका लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं था। लोग अपने पितृ पुरुषों की केवल संपत्ति का हिस्सा लेने के लिए ही तत्पर रहते हैं। पिता माता आदि का श्राद्धादि करने उन लोगों की तृप्ति के साथ साथ उनको जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वह गृहस्थ लोगों के लिए बहुत मंगलकारी होता है। गोस्वामी जी अपने अनुभव को बतलाकर श्राद्ध तथा तर्पण आदि की शास्त्रीय विधि की महिमा प्रदर्शित की है। जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई है वही इन सत्य तत्वों का उपलब्धि कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अब प्रभु के गुणगान करें और आनंद प्राप्त करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आइए भक्तगण हम सब मिलकर इसी कंटिन्यूएशन में पवन पुत्र हनुमान की वंदना भी कर लें। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम वर्ण अगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। देखिए, सत्संग की बड़ी महिमा है। इसको हमारे रामायण में भी वर्णन किया गया है, किस तरह से एक छोटी सी चौपाई के द्वारा, एक छोटी सी दोहा के द्वारा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक तरफ सारे सुखों को तुला में रख दिया गया और दूसरी तरफ सत्संग, क्षण मात्र का सत्संग को रखा गया और सत्संग का पड़ला भारी पड़ा। कार्य करने से पहले जाते समय कृपया यह चौपाई भी जरूर दोहरा लिया करिए। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। यह हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करके अपने कार्य के लिए आगे बढ़ रहे थे, उस समय यह चौपाई उन्होंने कहा था कि प्रवसी नगर की जय सब काजा। अब मैं नगर में प्रवेश करता हूँ और हृदय में कौशलपुर के राजा श्री रामचंद्र जी को धारण करता हूँ। रामचंद्र जी की ऐसी महिमा है कि गरल और सुधा और रिपु और बंधु दोनों में मित्रता करा देते हैं। दोनों विपत्ति परिस्थितियों को
एक साथ मिला करके उनमें ऐसी क्षमता है कि वह उनको सॉल्व कर देते हैं। गोपद सिंधु अनल सितलाई, और सिंधु इस पूरे भवसागर को गोपद की तरह कर देते हैं, माने गोखुर के समान, गाय के खुर के समान कर देते हैं, और अनल और शीतलता को एक साथ ले आ देते हैं। जय श्री राम।